क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी log x के बराबर करार दूंगा। उसके बाद मैंने 23.60 से पहले भी log लिखना है। log अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 23.60 और इसके ऊपर जो पावर है 1/2 ये लगाएंगे। ठीक है, आपको पता है इन सवालात में मल्टीप्लाई के निशान को हम प्लस में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, और इससे पहले भी log लगाएंगे। log 8.719 और इसकी पावर जो है क्यूब वो अपनी जगह पर आएगी। ठीक है, जो चीज़ डिवाइड में होती है उससे पहले हम माइनस लगाते हैं, इससे पहले भी हम log लगाएंगे। 693, और आपको पता है इन सवालात में जो 693 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान है, तो स्क्वायर रूट का निशान जब ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी जो बराबर होती है 1/2 के। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप था। उसके बाद आपको पता है कि पावर्स को हमने log से पहले लगाना होता है, तो हम क्या करेंगे, हमने log x इज इक्वल टू ये जो पावर है 1/2 इसको मैं log से पहले लाकर लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 log 23.60 प्लस अब इसकी जो पावर है क्यूब, इसको मैं यहाँ पर log से पहले लाकर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 log 8.719। ठीक है, माइनस 1/2 को भी मैं log से पहले लाकर लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 log 693। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने इन तीनों के लॉगरिथम्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर आएगा। अब हमने 23.60 का log मालूम करना है पहले, तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे। पॉइंट हमारे पास रेफरेंस पॉइंट से एक हिस्सा आगे है, तो करेक्टरिस्टिक्स इसका होगा 1। ठीक है, अब हमने 23 के 6 में चेक करना है लॉगरिथम टेबल में। लॉगरिथम टेबल अपने सामने रखें, 23 के 6 नंबर कॉलम में आप चेक करें, आपके पास होगा 3729। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 3729। ठीक है, अब हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम तो इसमें 0 बताया जा रहा है, तो 0 कॉलम मीन डिफरेंस में होता नहीं है, इसलिए हमने इसका log मालूम कर लिया। प्लस अब यहाँ पर देखें 3 अपनी जगह पर आएगा, और अब हमने 8.719 का log मालूम करना है, तो हमारे पास 8 के बाद पॉइंट है, इसका मतलब है कि पॉइंट एग्जैक्ट उसी जगह पर है जहाँ पर रेफरेंस पॉइंट होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 0। ठीक है, 87 के 1 में हम चेक करेंगे। जब हमने 87 के 1 में लॉगरिथम टेबल में चेक किया तो हमारे पास आ रहा है 9400 आ रहा है। ठीक है, इसका मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 9 जो है 87 का मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 9, उसमें आपको मिलेगा 4। आपको पता है इन दोनों को प्लस करना होता है, तो जब हम 9400 के पास 4 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9404। ठीक है, इसका log भी मालूम हो गया। अब हमारे पास -1/2 अपनी जगह पर आएगा, और हमने 693 का log मालूम करना है। इसमें देखिए पॉइंट मौजूद नहीं है, जब पॉइंट मौजूद नहीं होता है इसका मतलब है कि पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक है, तो पॉइंट हमारे पास रेफरेंस पॉइंट से 2 हिंस से आगे है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हमारा करेक्टरिस्टिक्स होगा 2। अब हमने 69 के 3 में इसका log चेक करना है, तो 69 के 3 में लॉगरिथम टेबल में चेक करें, आपके पास होगा 8407 होगा आपके पास। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर ये 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ये हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। log x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कैलकुलेटर लेंगे, 1.3729 डिवाइड बाई 2। जब आप इसका इज इक्वल चेक करेंगे तो आपके पास आएगा 0.68645। ठीक है, जब हमने इसको डिवाइड किया 2 पे 1.3729 को, तो हमारे पास आया 0.68645 आएगा। ठीक है, प्लस अब हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है 0.9404 को, तो आपने 0.9404 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 2.8212 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब इसमें देखें 2 के जरिए इसको हमने डिवाइड करना है, तो जब हम 2 के जरिए इसको डिवाइड करेंगे
2.8407 को, तो हमारे पास आएगा 1.42035 आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इसमें हमारे पास ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, 0.68645 प्लस 2.8212। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.50765 आएगा। ठीक है, और इसको हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 1.42035, इसमें से माइनस करेंगे। log x इज इक्वल टू 3.50765 में से जब हम माइनस करेंगे 1.42035 को, तो हमारा आंसर होगा 2.0873। ठीक है, हमारा log x मालूम हो गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो log को हम इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा एंटी लॉग में। ठीक है, 2.0873 को हम यहाँ पर इसके साथ लिखेंगे। आपको पता है डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और डेसिमल के बाद वाले नंबर का हम एंटी लॉग मालूम करेंगे। तो आपने 08 के 7 में चेक करना है। आप जब 08 के 7 में चेक करेंगे तो आपके पास होगा 1222। ठीक है, आपके पास होगा 08 के 7 नंबर कॉलम में एंटी लॉगरिथम टेबल में आप चेक करें, आपके पास होगा 1222। उसके बाद आपने 08 के मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 3 में चेक करना है, तो आपके पास होगा 1। आपको पता है इन दोनों को प्लस करना होता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे। हमारे पास 1222 प्लस 1 ये हो जाएगा 1223। अब यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 2 है, तो जब कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होता है आपको पता है कि फिर पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट से 2 हिंट से आगे लगाना होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखें हमारे 10 सवालात हमने इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ सवालात में ये बात बताई है कि जब तक आप एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 को ठीक से नहीं सीखेंगे तब तक आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस एक्सरसाइज की भरपूर प्रैक्टिस करें। उसकी वजह यह है कि इस एक्सरसाइज में से सवाल पेपर में लाजमी आता है।